कि सब दिन हमारे तरफ से कहना है पूरे सकल पंच के लिए, अगर हमारे गाँव बजाओ में कोई कमी हुई होगी, त्रुटि हुई होगी, हमारे शब्दों से, हमारे द्वारा कहे गए शब्दों से हमारे श्रोता भगवान, श्रोता सज्जनों के हृदय में अगर जाने अनजाने में कहीं ठेस लगी होगी तो हमें अपने घर का बच्चा समझ करके क्षमा करेंगे। ये जिंदगी रही भेंट दीदार हुई, लेकिन एक बार कहना है कि सब दिन रहे ना समैया, ये सब दिन रहे ना समैया, सब ही से चला हंसी बोल के, सब दिन रहे ना समैया, सब ही से चला हंसी बोल के, सब दिन रहे ना समैया, सब ही से चला हंसी कहा करते हैं। और हमारा भी निवेदन है आप सबसे, सेवा में श्रीमान श्री श्याम बहादुर रोजगार सेवक रैली की पावन सजनी से 51 रुपया लेकर के सम्मान किए हैं। बहुत बहुत सादर नमन, आशीर्वाद की कामना है बाबूजी। समय का पहिया कब कौने मोड़ पर घूम जाए, ये दोनों गारंटी वारंटी जिंदगी में हंस बोल के बिताएगा, फिर कैसे कहाँ का भेंट हुए बाबूजी, इसलिए कहना है श्रीमान जोखूलाल भारतीय सावनी की पावन धरती से 51 रुपया देकर के सम्मान किया गया। बहुत बहुत सादर नमन, आशीर्वाद की कामना है। आप चिंता मत करें, हम दावत नहीं खाते, क्योंकि आपके लिए तो दोनों कलाकार और अपने धरती पर आए हैं, अपने जनपद में आए हैं, सम्मान है। कहना है बाबूजी जीवन के एक कड़वी सच्चाई समय आए पर हम हो के भोगे के पड़े आपको सबके। क्या कहना है बाबूजी? हाथ गोड़ सब जवाब नहीं है, कौन रुक जाए और आई। हाथ गोड़ सब जवाब नहीं है, कौन रुक जाए और आई। हाथ गोड़ सब जवाब नहीं है, कौन रुक जाए और आई। एक लोटा पानी भी न देता पापों के दुनियाई। एक लोटा पानी भी न देता पापों के दुनियाई। एक लोटा पानी भी न देता पापों के दुनियाई। यहिया आएगी बुढ़ैया, यहिया आएगी बुढ़ैया, सब ही से चला
सुनने वाले बाबूजी हाथ गोड़ सब जवाब गई है पौरुख जाए और आई। एक लोटा पानी बिन बेटवा बापों के तुरी आए। जहिया आएगी बुढ़ैया सब ही से चला हंसी। ये दुनिया में बाबूजी बिटिया बेटवा के प्रति महतारी बाप अपने जीवन के कमाई न्यौछावर कर देती कि हमारे जीते जिंदगी ही नहीं, हमारे मर गए के बाद भी हमारे लड़के के कोनो चीज की जरूरत पड़े तो केहू के आगे हाथ न फैलावे, भीख न मांगे। लेकिन वह लड़किया बच्चा जब सयान हो जाती, अपन परिवार बस जात है तो महतारी बाप के ले जाती अनादर करती, वृद्ध आश्रम में कर देती। सुने वाले बाबूजी और वो माता पिता वृद्ध आश्रम में बूढ़े माता पिता की आंखें अपने घर की तरफ जाने वाले रास्ते पर लगी रहती है। तो बढ़िया संस्कार था ताकि इनकर आवे वाला समझ अच्छा हो, इनका भविष्य सही हो। सुने वाले बाबूजी अच्छा कभी को संकेत करना पड़ा। वो वृद्ध माता पिता के आंखें अपने घर की तरफ जाने वाले रास्ते पर लगी रहती है कि कभी तो मेरा बेटा आएगा, कभी तो मेरी बहू आएगी और मुझे यहाँ से निकाल करके ले जाएंगे ताकि मैं अपना जो कुछ थोड़ा सा समय बचा है अपने बच्चों के साथ में बिता सकूं, अपने पोते पोतियों के साथ में खेल करके और ताकि शांति से मर सकी। रास्ता देखते देखते वो बूढ़े माता पिता की आंखें सदा सदा के लिए ढक जाती है, लेकिन वो स्वार्थी बेटा और बहू अपने माता पिता को देखने के लिए नहीं पहुंच पाता है। सुनने वाले बाबूजी बहुत बड़वार घर की बिटिया न हुई, गरीबी में लालन पालन भवा। दादा बाबा के इतनी बड़ी कोनो रियासत नहीं रही कि जहाँ से हम सीख के बिहार गावत है। गरीबी में लालन पालन भवा, लेकिन गरीबी में ये संस्कार शिक्षा जरूर मिला है कि ये दुनिया में कहीं भी रही है महतारी बाप या गुरु के कभी भुलाए मत। इसलिए जो मुझे मिला है मैं वही आपको बता रही हूँ कि दुनिया में तमाम मंदिर मस्जिद जाया, फल फूल चढ़ाया, सब कुछ की है, लेकिन जो जीते जिंदगी हमारे देवी देवता महतारी बाप है उनका दिल कभी अनजाने में मत दुखाया। माता पिता के अगर दिल दुखोगा तो ठेकान न मिले। एक बात यह जान ले, हकीकत चीज है अगर जिंदगी में कोनो काम बिगड़ा हो, ये सच्चाई है। जीवन में अगर कोई काम आपका बिगड़ा हो, आपके माता पिता इस धरती पर हैं, उनका सच्ची हृदय से सेवा करके देखिए। अगर आपका काम न सुधर जाए तो कहिएगा कि हाँ नंदनिया आई रही का कही गई रही। आखिरी लाइन में कवि को संकेत करना पड़ा बाबूजी, कहना है सकल जहां जीवन है खेल तमाशा क्यों होते परेशान, खेल तमाशा क्यों होते अंतिम समय में कि देवा के कर तू दोहाइया, जब क्यों न साथ दे तो साथ के दे कि होई है सदगुरु सहाइया। तो तब भाई पार होई है नैया, सब ही से चला हंसी बोल के।